दोस्तों, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना तो होगा ही कि आप जब भी कहीं रात में जा रहे हो या कहीं अकेले में बैठे हो और आपको अगर लगे कि कोई आपका पीछा कर रहा है या फिर कोई आपके साथ बैठा है, तो उस चीज़ को मुड़कर नहीं देखना चाहिए। मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए, ये आज हम जानने वाले हैं। आप लोग बचपन से कुछ लोगों को देखते आ रहे होंगे जो कि बचपन में तो ठीक ठाक होते हैं, मगर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं या समय के साथ वो अपने समझ को खो देते हैं और पागल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यही सारे इंसिडेंट हमारी आज की स्टोरी में भी हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 1994 की, जब हिमाचल के लगभग 95% घर कच्चे ही बने हुआ करते थे। उसी दौरान लोगों के घर में वॉशरूम भी नहीं हुआ करते थे। किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए लोग घर से बाहर ही जाया करते थे। इस दौरान उस गांव की एक औरत ने नया नया काला जादू करना सीखा था। इस सिचुएशन में होता ऐसा है कि जो भी इंसान नया नया काला जादू करना सीखता है, वो किसी भूत या प्रेत को अपने वश में करते हैं। प्रेत जो काला जादू करता है, उसके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। बात उस समय की है जब उस औरत ने काला जादू करना नया नया सीखा था। उस औरत ने भी अपने काले जादू को आजमाने के लिए उस प्रेत को एक काम सौंपा। अब उस जिन के रास्ते में जो भी आने वाला था, या तो वो हिप्नोटाइज हो जाता या उस काले जादू का शिकार हो जाता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिमाचल में उस समय लोगों के घर पर वॉशरूम वगैरह नहीं हुआ करते थे। इस औरत के पड़ोस में एक फैमिली रहा करती थी और उनका एक बेटा था। वह हिमाचल की फैमिलीज ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 बजे सो जाया करती थी। रात के करीब 11-12 बजे तो लगभग आधी रात का समय हो जाता है। तो उस समय उस घर के छोटे बेटे को टॉयलेट लगी और वो टॉयलेट के लिए घर से बाहर जाता है। मगर उस लड़के की किस्मत बहुत खराब थी। जैसे ही वो बाहर जाता है, वो जिन वहीं से गुजर रहा होता है। ये जिन अपना रूप बदलने में भी माहिर होते हैं। ये जिन जो इंसान या जो शिकार इनको दिखता है, उस हिसाब से ये अपना रूप बदल लेते हैं। उस जिन ने जैसे ही देखा कि एक 17-18 साल का लड़का सामने खड़ा है, तो उस जिन ने एक बहुत सुंदर लड़की का रूप ले लिया। जैसे ही वो लड़का टॉयलेट गया, तो उसे सबसे पहले पायलों की आवाज़ सुनाई दी। और ये पायलों की आवाज़ उसी जिन की थी। जैसे ही उस लड़के ने पायल की आवाज़ सुनकर यहाँ वहाँ देखना शुरू किया, तो थोड़ा सा आगे जाने पर उसे वहाँ एक बहुत सुंदर लड़की दिखाई दी। और उसी लड़की की ये पायलों की आवाज़ थी। जैसा कि हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि रात को सुनसान में आपको किसी के पैरों की आवाज़ आए या आपको महसूस हो कि कोई आसपास है, तो उसे देखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे देखते ही लोग सम्मोहित या हिप्नोटाइज हो जाते हैं। ऐसा ही इस लड़के के साथ हुआ। ये लड़का पूरी तरह हिप्नोटाइज हो गया था। ऐसी सिचुएशन में ये प्रेत ऐसा करते हैं कि आपको हिप्नोटाइज करके ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पे आप खुद को नुकसान पहुँचा दें। जैसे किसी ऊंचाई पे ले जाकर, जहाँ से गिरकर आपको खुद ही चोट लग जाए या आपकी मौत हो जाए। और इस तरह से लोगों को शक भी नहीं होता कि आप पर किसी ने काला जादू किया था, जिसकी वजह से आपकी मौत हो गई। और ऐसा ही कुछ इस लड़के के साथ भी हो सकता था। ये लड़का उस लड़की को देखकर हिप्नोटाइज हो गया था और अब ये लड़का उस लड़की का पीछा कर रहा था। जैसे जैसे वो लड़की आगे जा रही थी और उसके पायलों की आवाज़ आ रही थी, ये लड़का उसके पीछे पीछे जा रहा था। लेकिन शायद उस लड़के की मौत अभी नहीं आई थी। जैसे ही वो लड़का थोड़ा आगे बढ़ा, उस लड़के के पास एक बिजली का खंभा था। जिसकी मौत अभी नहीं आई हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस बिजली के खंभे पर तभी एक बहुत जोर का ब्लास्ट हुआ, जिसकी आवाज़ सुनकर वो लड़का सम्मोहन से बाहर आ गया। जैसे ही उस लड़के का सम्मोहन खत्म हुआ,
और वो होश में आया तो उसने पाया कि वो अपने घर से बहुत दूर आ गया है और वो फटाफट से वहाँ से भागकर अपने घर पहुँच गया और घर जाते ही चुपचाप लेट गया। सोना तो बहुत दूर की बात थी, जैसे तैसे उस लड़के ने वो रात निकाली। सुबह उठते ही उसने सबसे पहले ये बात अपने माँ बाप और अपने परिवार वालों को बताई। जब उसने अपनी फैमिली को बताया तो उसके फैमिली को यकीन ही नहीं हुआ और उन्हें लगा कि ये उनके बेटे का कोई वहम है। उन्होंने बात को इग्नोर कर दिया। मगर इसके बाद उस गांव में इससे भी ज़्यादा एक भयानक घटना हुई। ये जो औरत जिसने एक काला जादू करना शुरू किया था, इसकी ही एक पड़ोसन थी जिससे इसकी थोड़ी अनबन चल रही थी और इस औरत ने जो काला जादू किया वो इसी औरत पर किया। अब इस सूरत में हुआ ये कि जिस पर भी यह प्रेत इंटेंशनली छोड़ा गया था वो उसे बहुत ही भयानक रूप में दिखता है। जिस पर भी ये काला जादू किया जाता है और ये प्रेत भयानक रूप में उसे दिखता है, धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है और वो पागल हो जाता है। इस औरत के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे इस औरत को वो प्रेत इसके पति के रूप में दिखने लगा। ये औरत अब अपने पति और इस प्रेत में फर्क नहीं कर पाती थी। ये प्रेत अब उस औरत को दिन रात दिखता था, किसी भी समय, और धीरे धीरे ये औरत पागल होना शुरू हो गई। ये घटना उस औरत के साथ तो हो ही रही थी, उसके साथ में गांव में और बहुत तरह की घटनाएं हो रही थी। असल में ये प्रेत जो भी पैसे, गहने, जेवरात चोरी करता है वो ले जाकर अपने मालिक को देता है, जो कि काला जादू से उसको ये सब करने पे मजबूर करता है। और यही सब कुछ इस गांव में भी हो रहा था। धीरे धीरे इस तरह की घटनाएं उस गांव में बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे जब ये घटनाएं लोगों में पता चलना शुरू हुए तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा, जो गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें, कि गांव में कोई तो काला जादू कर रहा है। कि इस तरह की घटनाएं तभी होती हैं जब गांव में कोई काला जादू कर रहा होता है। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि लोगों को पता चल गया कि गांव में काला जादू कर कौन रहा है। असल में ये जो काला जादू करने की विधियां होती हैं, ये रात करीब 12-1 बजे के आसपास गली मोहल्ले के चौराहों पर की जाती है। जैसे किसी तरह का मटका लेके जाना और उसमें कई तरह के सामान लेकर जाना, इन सबको चौराहे पर रखना, दिए वगैरह जलाना और कई तरह की विधियां करना शामिल है। वो समय खेतों में अच्छी फसल का था। अब फसल अच्छी होती है तो उसमें जानवर भी आते हैं उसको खाने के लिए। तो जितने भी किसान थे उन्होंने रात में अपने खेतों में सोना शुरू कर दिया था ताकि वो इन जानवरों से अपनी फसलों को बचा सके। और गांव में लोगों ने खेतों में सोना शुरू कर दिया है। इस बात से शायद ये काला जादू करने वाली औरत अनजान थी। इन सभी बातों से अनजान ये औरत एक रात करीब 12-12:30 बजे काला जादू करने के लिए मोहल्ले के चौराहे पर निकली और उसे ऐसा करता हुआ एक किसान ने देख लिया। उस किसान ने छुप कर देखा कि औरत गली के चौराहे पर किसी तरह का पूजा पाठ कर रही है और विधि कर रही है। छुप कर उस किसान ने ये सब देखा। उस किसान की माने तो जो उसने देखा वो सब काफ़ी भयानक और भयानक था। ये सब घटना देखने के बाद वो किसान कई दिनों तक काफ़ी बीमार रहा, मगर उस किसान ने अगले ही दिन सभी गांव वालों को ये बता दिया था कि ये सब कौन कर रहा है। जब गांव वालों को ये पता चला कि ये सब घटनाएं इस काला जादू करने वाली औरत के कारण हो रहा है, तो गांव वालों ने मिलकर उस औरत को अपने गांव से निकाल दिया। उस औरत के उस गांव से जाने के बाद उस गांव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही किसी को ये पता चला कि वह औरत इस गांव से जाने के बाद कहाँ गई। यह एक ऐसी घटना थी जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं
कि जब इस तरह की रात में आपको कोई आवाज़ आए या आपको ऐसा महसूस हो कि कोई आपके आसपास है, तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी घटनाएं और स्टोरीज हैं तो उन्हें हमारे चैनल पर